दोस्तों नेपाल कितना महंगा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। उससे पहले गोरखपुर में कामा इंटरनेशनल होटल के बारे में जान लीजिए। यहाँ मुझे बेहतरीन ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडिंग डॉर्म स्टे 1100 में मिला। ये अब तक की मेरी सबसे बेस्ट होटल डील थी। तो अगले ही दिन गोरखपुर से मैं निकल गया लोकल बस में सोनौली बॉर्डर के लिए, जो कि 3 घंटे का सफ़र है। तो ये है इंडिया नेपाल सोनौली बॉर्डर। वो साइड नेपाल और जहाँ मैं इस वक्त हूँ वो इंडिया है। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया। नेपाली सिम कार्ड लूँगा सबसे पहले क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा। तो ये लिया मैंने सिम कार्ड एनसेल का नेटवर्क सबसे अच्छा है नेपाल में। तो ये सिम मुझे 125 INR में पड़ा। नेपाल में डेटा रेट्स काफ़ी हाई हैं, 1 GB के करीबन 100 INR देने पड़ते हैं। तो कोई भी ट्रिप रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में P_logs पे। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल में चीज़ें कितनी सस्ती हैं, कौन सी चीज़ें महंगी हैं इंडिया से। तो जो रेट्स हैं वो मैं INR में बताऊंगा। सबसे पहले मेरी फेवरेट टॉबलेरॉन की कॉस्ट है 375 INR। मोस्टली जो डीमार्ट में 250 रुपीज़ में मिलता है, नेपाल में 600 रुपीज़ का है। हैरानी मुझे अमूल के प्रोडक्ट्स में हुई। ये इंडियन ब्रांड है लेकिन नेपाल में इंडिया से सस्ता है। ये अमूल कूल की बोतल आप देख सकते हैं, ये NPR 25 का है जो कि अराउंड 15.6 INR पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक की प्राइस जो है वो लगभग सेम है इंडिया जैसे, लगभग 44 INR। और ये एक लौती चीज़ जो 2 मिनट में बनती है, इसकी प्राइस नेपाल में 12 NPR है, जो अगर इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 7.5 रुपीज़ है। मैगी काफ़ी सस्ती है इंडिया से, 7-8 रुपये की, 8 रुपये की ना, 7.5 रुपये की है। इंडिया में मिलती है 10 रुपये की, वो भी वेट कम होता है इसका। नेपाल में कॉफ़ी की एक छोटी बोतल सेम इंडिया जैसे 150 INR में मिल जाती है। च्यवनप्राश आधा किलो 190 INR, ओट्स 1 kg 244 INR। अब शराब महंगी है या सस्ती नेपाल में, ये आप ज़रूर कमेंट करना। ये नेपाली ब्रांड की वाइन की बोतल 430 INR की है। रॉयल चैलेंज विस्की 512 INR की बोतल है। और ये एक और ब्रांड एरोमा, मुझे पता नहीं, 503 INR की है। बियर की ये कैन 281 INR में। नेपाल में मेरा पहला डेस्टिनेशन काठमांडू था और उसके बाद मैं पोखरा गया। ज़रूरी नहीं है कि आप यही फॉलो करो। काफ़ी लोग पोखरा पहले जाकर फिर काठमांडू जाते हैं ताकि वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके वापस अपनी कंट्री में जा पाएँ। तो सोनौली से काठमांडू में AC डिलक्स में गया जिसकी कॉस्ट थी 530 INR। उसके बाद मैं काठमांडू से पोखरा नॉन AC बस में गया, उसका फेयर था 320 INR। तो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट है पथाओ ऐप। इससे मैंने फ्रीक्वेंटली बाइक टैक्सी बुक करी और पूरा काठमांडू मैंने एक्सप्लोर किया। ऑन एन एवरेज मेरे एक राइड में अराउंड 45 INR खर्च होते थे। और दूसरा ऑप्शन है माइक्रो। पोखरा में तो आपको साइकिल रेंट में मिल जाती है, करीबन 1 आवर का 60 INR रुपीज़ पड़ता है। अगर कहीं दूर आपको जाना हो तो आप स्कूटी रेंट में ले सकते हैं, वो करीबन आपको 500 रुपये INR में पड़ता है। कोई भी ट्रिप से पहले मैं हॉस्टल वर्ल्ड में जाता हूँ, उस जगह के हॉस्टल्स के बारे में थोड़ा R&D करता हूँ। आप देखोगे नेपाल में हॉस्टल 170 INR से स्टार्ट हो रहे हैं। इन शॉर्ट आपको फर्स्ट क्लास हॉस्टल
500 INR में मिल जाता है। यह है मेरा काठमांडू का हॉस्टल। ये काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी थी 500 INR में। इस पर मैं एक सेपरेट व्लॉग जल्द ही अपलोड करूँगा। ये आप जो होटल देख रहे हैं इसकी कॉस्ट है 750 INR, जो कि मेरे हॉस्टल से काफ़ी ज़्यादा है और वॉशरूम बिल्कुल भी क्लीन नहीं थे। तो काठमांडू में बस से उतरते हुए किसी ने मुझे ये होटल के लिए अप्रोच किया। आप मेरी जैसी गलती ना करें, क्योंकि मेरे 750 बर्बाद हो गए और मैंने ये होटल तुरंत चेंज कर दिया था। तो नेपाल में आप जितना नेपाली और इंडियन फूड खाओगे उतना ही सस्ता आपको पड़ता है। तो ये रहा मेरा इंडियन ब्रेकफास्ट, आप देख सकते हैं। पराठे, पोहा और करी और मैक्सिमम जगह में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो ऑन एन एवरेज मेरा पर डे मील का खर्चा अराउंड 750 INR था। तो नेपाल में आओगे इधर आपको सार्क की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। यहाँ ट्रैक परमिट की प्राइस 650 INR है और ट्रैकिंग से रिलेटेड चीज़ आप रेंट में ले सकते हैं। ये जैकेट मैंने 60 रुपीज़ पर डे में रेंट किया और ये मुझे नॉर्थ फेस की फर्स्ट कॉपी ट्रैक पैंट काफ़ी पसंद आई, तो मैंने ख़रीदने के लिए सोचा। नॉर्थ फेस कंफर्ट तो है, काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है। सो आई विल बाय दिस वन। लकी जी, कितना होगा इसका प्राइस? इसके आपके लिए हम 1500 नेपाली देगा। 1500 नेपाली। Other one is 1000. Just that one is not so comfort. That is 1000. 1000, but I give you this 1500 rupees. Okay. It's very good quality. You can do. तो नेपाल में हेयर कट और शेविंग इंडिया से थोड़ा सस्ता है। 60 डिवाइड बाय 1.6, हाँ 37 रुपीज़, तो काफ़ी कम है इंडिया से। मतलब मुंबई में ऐसी दुकानों में कम से कम 50 रुपये तो लेते ही है ट्रिम करने के। फाइनली एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नेपाल में इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ नॉर्मल बाइक आपको 3 लाख NPR में पड़ती है और ऑल्टो गाड़ी आप बिलीव नहीं करोगे आपको 17 लाख NPR में पड़ती है।